नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में बताया था कि भाई ये सिंधु सभ्यता के जो मानव थे वो किस प्रकार की लिपि और लेखन प्रणाली का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनकी लिपि में किस प्रकार के शब्द थे यानी अक्षर थे और किस प्रकार के चिन्ह थे, उन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था। क्योंकि इनकी जो लिपि थी उसमें 64 मूल चिन्ह थे और 250 से लेकर 400 मूल अक्षर भी थे। ठीक है, और इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। मेरे प्यारे साथियों, जो आज हम जानेंगे वो सिंधु सभ्यता के सिंधु यानी हड़प्पा सिंधु सभ्यता सभ्यता आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे कि भाई जो सिंधु सभ्यता के जो मानव थे वो किस प्रकार से माप तोल करते थे, उन मानवों के मृत भांड किस प्रकार थे और यहाँ की मोहरें किस प्रकार की थी और लघु मृण मूर्तियां किस प्रकार से थी। तो ये सारी चीजें हम छोटे छोटे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपरों में इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बात करें अगर हम माप तोल की, देखो जो सिंधु सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जब ग्राम था यानी जो गांव वाले लोग थे, ये जो खाद्य सामग्रियां उगाते थे, ठीक है ना, इन खाद्य सामग्रियों को ये क्या करते थे, अपनी जरूरत की अपनी आपूर्ति पूरा करने के बाद में, क्योंकि सभी लोग ज्यादातर यही करते हैं आज के आधुनिक समय में भी, कि अपनी जो जरूरत की यानी अपनी आपूर्ति पूरा करने के बाद में बची कुची को क्या करते हैं, वो बेचने के लिए जाते हैं ताकि और कुछ अपने जीवनचर्या की कुछ वस्तुएं ले सकें। तो ये क्या करते थे, गांव से फसल उगाकर उगाकर ये क्या करते थे, शहर में बेचने के लिए जाते थे। शहर में बेचने के लिए जाते थे तो वहां पर नगर जो थे वो बड़े बड़े थे, नगर जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। तो ये गांव वाले वहां पर जाते थे, वहां पर बेचने के बाद में अपनी जरूरत की चीजें ये लेके आते थे। जब ये अपनी जरूरत की चीजें वस्तुएं खरीदते थे, ठीक है ना, जीवनचर्या के, तो वहां पे क्या था, जो व्यापारी वर्ग था, ठीक है, आज हम मापतोल से संबंधित जानकारी लेंगे। तो व्यापारी जो वर्ग था तो वो क्या करता था, मापतोल के अनुसार, तो ये क्या करते थे, यहाँ पर जो तोल की इकाइयां थी वो 16 के अनुपात में थी। कैसी, व्यापारी वर्गों के पास जो तोल की इकाइयां थी वो 16 के अनुपात में थी। ठीक है, 16 के व्यापारी वर्ग जो था वो जब वस्तुएं खरीदते थे और बेचते थे तो उनके पास में तोल की इकाइयां 16 के अनुपात में थी। अब ये 16 के अनुपात में किस प्रकार से थी, तो ये जो इनका अनुपात था वो कुछ इस प्रकार से था, जैसे 16:64, ठीक है, और 160:320, 320 का अनुपात 640। ये इस प्रकार से इनका अनुपात होता था। ठीक है, अब अगर इनके बाटों की बात करें, क्योंकि हम व्यापारी वर्ग से थे तो जो व्यापारी थे उनके पास में जो बाट होते थे वो किस प्रकार से होते थे, तो इनके जो बाट थे वो घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार। कौन कौन से बाटों की अगर मैं बात करूं माप तोल के माध्यम से, तो इनके जो बाट थे वो थे घनाकार, घन के आकार के। ठीक है, दूसरा वर्तुलाकार, बेलनाकार है, तो बेलनाकार हो गया, शंकुआकार हो गया। कुछ बाटों की जो आकृतियां हमें मिलती हैं, कौन से, शंकुआकार, शंकुआकार। ठीक है, तो ये क्या थी, ये बाटों की आकृतियां थी। कहां से मिली भैया, हड़प्पा संस्कृति से।
बाटों क्या कहते हैं, यानी जो व्यापारी वर्ग के पास से जो बाट मिले, जो उत्खनन के माध्यम से साक्ष्य के रूप में जो हमें बाटें मिली कि भाई व्यापारी वर्ग जो था वो किस प्रकार के माप तोल में किस प्रकार के बाटों का प्रयोग करता था, वो हमें इस प्रकार के आकार में मिलते हैं। माप की अगर बात करें तो देखो यहाँ के जो लोग व्यापारी लोग थे वो माप से परिचित थे, क्योंकि वो हम अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता चुके हैं। माप की अगर बात करें, माप की हमें कैसे पता चलती है कि भाई माप वाकई में ये लोग जानते थे या नहीं जानते थे, तो इसके कुछ साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनसे हमें ये साबित होता है कि ये लोग माप तोल से परिचित थे। तो यहाँ से क्या, जैसे हड़प्पा से हमें तांबे का पैमाना मिला, क्या था, हड़प्पा से हमें मिलता तांबे का, ठीक है, तांबे का पैमाना, ठीक है। इसी प्रकार मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है हमें, सीप का बना पैमाना, और कालीबंगा से मिलता है मिट्टी का बना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या था, सीप का बना पैमाना, ठीक है। कालीबंगा से मिट्टी का यानी टेरिकोटा, ठीक है। और क्या क्या लोथल से मिला हाथी दांत का, कौन सा, लोथल से। लोथल एक व्यापारिक बंदरगाह भी था। इससे ये भी साबित हो, क्योंकि व्यापार बहुत ज्यादा देश के आंतरिक और विदेश दोनों तरीके से व्यापार होता है, यानी स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी। तो अब इनसे ये साबित होता है कि देखो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो माप तोल जानते थे। माप तोल के साक्ष्य मिलने से साबित होता है कि ये लोग व्यापारी यानी व्यापारी वर्ग भी सिंधु सभ्यता में था। अब बात करें कि जो सिंधु सभ्यता में ये वो स्थल है जहां से देखो हमें माप के प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण और सुरकुंड, ठीक है। यहां से क्या मिला था, तराजू का साक्ष्य, ठीक है। तो यहां से मिलता है तराजू का साक्ष्य। तो ये क्या है, तराजू का साक्ष्य मिलने से ये साबित हो जाता है कि ये जो प्राचीन स्थल है, देखो व्यापारी वर्ग कहां कहां पर, हड़प्पा में भी थे, मोहनजोदारो में भी थे, कालीबंगा में भी थे, यानी कांच की चूड़ियां, मृतकों का टीला, लोथल को भी मृतकों का टीला बोला जाता है, ठीक है ना। और सुरकुंडा, यहाँ से घोड़े के अस्थि पिंजर में मिले, ठीक है। व्यापार वर्ग होता था यहाँ पर भी, और ये बंदरगाह भी था। तो यहाँ सभी से तो घोड़े की अस्थियां और ऊंट की अस्थियां, ठीक है ना, ये लोथल से भी पाए गए। सुरकोटदा से भी घोड़े की अस्थियां मिली, हड़प्पा की ऊपरी परत से मिली। तो जानवरों के साक्ष्य के साथ साथ मैंने वो सारे तरीके, देखो जी हमने वो आप लोगों से सारी चीजें साझा की हैं जहां से मुझे लगता है कि देखो पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से तराजू ये भी साबित करता है कि व्यापारी वर्ग का यहाँ पर व्यापारी वर्ग का काफी सम्मान था सिंधु सभ्यता में। तो ये थी व्यापारी वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाई लोग कौन कौन से तो बाटों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार की मापों का प्रयोग करते थे। बात करते हैं अब इनकी मृत भांडों की। किसकी, मृत भांड। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मृत माने मिट्टी, भांड माने जो होते हैं बर्तन। तो ये मिट्टी के जो बर्तनों का इस्तेमाल करते थे वो किस प्रकार से करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से दी है, लेकिन मृत भांडों से कुछ मुख्य तथ्य जो कि पेपरों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो मृत भांडों में क्या था कि यहाँ के जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते थे, तो चाक का, ठीक है ना, कुम्हार के ये चाक पर बने हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे।
ठीक है ना, जो कि आज के आधुनिक समय में भी है, लेकिन अब मशीन के माध्यम से है। पहले कुम्हार जो था वो चाक पर बनाता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये चाक पर बने बर्तनों का यानी मृत भांडों का ये प्रयोग करते थे। इन भांडों की विशेषता क्या थी, ये जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो चाक पर बने हुए मृत भांडों का प्रयोग करते थे। लेकिन इन मृत भांडों की विशेषता क्या थी, इनकी विशेषता देखो, जिन भांडों का ये इस्तेमाल करते थे तो उन भांडों की विशेषता थी कि इनके रंग की, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों हर सभ्यता में हर समय में अलग अलग तरीके के मृत भांड देखने को मिले हैं, और उन मृत भांडों में एक चीज है जो इनको विशेष बनाती है, वो है इनके कलर, इनकी आकृतियां और इनके ऊपर, अपने मृत भांडों के ऊपर अलंकरण। ठीक है, तो वो देखो विशेषता क्या थी, देखो जैसे कि हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता में जो मिलते हैं मृत भांड, उनका जो मृत भांडों का कलर था यानी रंग था वो लाल और गुलाबी था। क्या था, लाल और गुलाबी। ठीक है, अब ये तो था, ये विशेषता किसकी थी, सिंधु सभ्यता की। लेकिन इसके बाद में जो आएगा, जो संस्कृति थी वो था वैदिक काल। वैदिक काल में किस प्रकार के मृत भांड थे वो भी हम आपको बताएंगे। क्यों, क्योंकि हर सभ्यता के अलग अलग तरीके के मृत भांड देखने को मिलते हैं और ये पेपरों में भी देखने को मिलते हैं। अब ये तो थी इनकी विशेषता, इनके क्या थे, मृत भांड जो थे वो लाल और गुलाबी रंग के थे, लेकिन उन पे सजावट यानी अलंकरण किस प्रकार था, अलंकरण किस प्रकार का होता था। इन मृत भांडों पर जो अलंकरण होता था वो वृक्ष और वृत्ताकार, क्या था, इन पर जो सजावट होती थी वृक्षों पर, इन भांडों पर, एक तो ये वृक्ष बनाते थे इन पर और वृत्त। ठीक है ना, एक तो ये वृक्ष बनाते थे और एक वृत्ताकार आकृतियां बनाते थे। ठीक है ना, ठीक है, क्या कहा था, देखो किसका मृत भांडों की अगर प्रश्न क्वेश्चन पेपरों में आ जाए, पूछ लिया जाए, तो कुम्हार के द्वारा चाक पर बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और उनका कलर होता था लाल और गुलाबी। अलंकरण किससे करते थे, तो वृत्त और वृत्ताकार की ये आकृतियां उस पर मिलती थी। ठीक है ना, अब देखो उन पे सिंधु, इसमें क्या करते थे, इन बर्तनों के ऊपर सिंधु सभ्यता की लिपि भी देखने को मिलती है। भांडों के ऊपर लिपि का प्रयोग भी ये करते थे। अब वो किस प्रकार से करते थे, तो लिपि, क्योंकि लिपि के माध्यम से इन मृत भांडों पर हमें लिपि मिली है, तो इसलिए मैंने वो चीज भी आपसे साझा की है कि ये जो भांड थे सिंधु सभ्यता के, इन पर लिपि का प्रयोग भी किया जाता था। कुछ भांड ऐसे हैं जो हमें सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल से मिले हैं, जैसे कि लोथल। लोथल के जो मृत भांड थे उन पर वृक्ष पर, ठीक है ना, वृक्ष पर एक जो कहाँ से मिले ये वो भी बता, लोथल। ठीक है, लोथल से जो मिले मृत भांड थे उनकी क्या विशेषता थी कि लोथल से मिले मृत भांड की विशेषता ये थी, जो यहाँ से उत्खनन के दौरान मृत भांड मिला उसमें क्या था, एक पक्षी को मुंह में मछली को पकड़ के बैठा हुआ दिखाया गया है। क्या है ना, क्या था, लोथल से मिला कि देखो पक्षी, पक्षी के मुंह में एक मछली पकड़ी है, पक्षी ने क्या कहा है, एक मछली पकड़ी, मछली। ठीक है, तो यानी एक पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है और उसने अपने मुख के अंदर यानी मुंह के अंदर क्या कहते, एक मछली पकड़े हुए है, और उसी के नीचे क्या है, एक चालाक लोमड़ी यानी लोमड़ी बैठी हुई है और वो उस पक्षी की तरफ देख रही है। तो ये क्या है, पंचतंत्र की जो कथा है, आज की आधुनिक किताबों में भी ये कहानी सुनने को मिल जाती है, चालाक लोमड़ी की कहानी। तो ठीक है ना, वो जो पंचतंत्र की कहानी है चालाक लोमड़ी की, वो लोथल से मिली थी, यानी लोथल के मृत भांड, मृत यानी मिट्टी के भांड पर यानी बर्तन पर वो देखने को मिली थी कि भाई चालाक लोमड़ी नीचे बैठी है, ऊपर पेड़ पे एक पक्षी बैठा है जिसने मछली अपने मुंह में पकड़े हुए दिखाया यानी दर्शाया गया है। तो ये क्या थी, ये यहाँ के यानी सिंधु सभ्यता के मृत भांडों की विशेषता थी। बात अगर हम मोहरों की करें कि भाई ये लोग जो थे मोहरे किस प्रकार की, मोहरे किस प्रकार की प्रयोग में करते थे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है,
अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।